अयोध्या के राम मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी, राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने साइबर थाने में दर्ज करवाई एफआईआर, जांच में जुटी साइबर सेल। धमकी भरा मेल मिलने के बाद राम मंदिर के आसपास सघन तलाशी अभियान, आसपास के जिलों में भी अलर्ट। वाराणसी के ज्ञानवापी मामले में सुनवाई टली, 5 मई को सुनवाई करेगा इलाहाबाद हाईकोर्ट। परिसर में स्थित वजूखाने के वैज्ञानिक सर्वेक्षण की मांग का मामला। नशा हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ी, ईडी ने दोनों के खिलाफ चार्जशीट की दायर। नशा हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कार्रवाई, दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल। ईडी की चार्जशीट में राहुल गांधी के करीबी सैम पित्रोदा, सुमन दुबे समेत कई और नाम। 25 अप्रैल को कोर्ट चार्जशीट पर संज्ञान लेगा। सोनिया और राहुल के खिलाफ ईडी की चार्जशीट को बदले की राजनीति बताया। जयराम रमेश बोले कि प्रधानमंत्री और गृहमंत्री की डराने धमकाने की कोशिश। सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा पर भी कसा शिकंजा, ईडी ने की पूछताछ। 2008 के गुरुग्राम लैंड डील मामले में कई घंटों तक सवाल जवाब। ईडी के दूसरे समन पर पूछताछ के लिए घर से पैदल ही ईडी दफ्तर पहुंचे रॉबर्ट वाड्रा, कल फिर होगी पूछताछ। जयपुर में पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के घर पर ईडी की छापेमारी, आय से अधिक संपत्ति का मामला। ईडी की छापेमारी पर प्रताप सिंह खाचरियावास बोले कि मैं नहीं डरूंगा, भ्रष्टाचार करने वाले डरे। प्रताप सिंह खाचरियावास के घर छापेमारी पर कांग्रेस नेता टीकाराम जूली बोले कि मोदी सरकार के इशारे पर पूरे देश में ईडी का आतंक। 50 ग्रेनेड वाले बयान को लेकर फंसे कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा, क्राइम ब्रांच के दफ्तर में बयान करवाया दर्ज। प्रताप सिंह बाजवा ने हाई कोर्ट में दी याचिका, एफआईआर रद्द करने की मांग। प्रताप सिंह बाजवा के समर्थन में उतरी कांग्रेस, एफआईआर और पूछताछ के विरोध में पंजाब कांग्रेस का धरना। मुख्यमंत्री भगवंत मान बोले कि बाजवा ने डर फैलाने के लिए इस तरह का बयान दिया, बताएं कि बम कहां है। कांग्रेस के प्रदर्शन पर पंजाब के आप अध्यक्ष अमन अरोड़ा का पलटवार, बोले कि बाजवा और पूरी कांग्रेस नाटक कर रही है, लगता है कि पूरी कांग्रेस आतंकियों का साथ दे रही है। गुजरात कांग्रेस में जान फूंकने में जुटे राहुल गांधी, एआईसीसी के 43 पर्यवेक्षकों और 7 सह पर्यवेक्षकों के साथ की बैठक। राहुल गांधी ने की संगठन सृजन अभियान की शुरुआत, 2027 विधानसभा चुनाव से पहले संगठन को मजबूत करने का प्रयास। बिहार चुनाव को लेकर दिल्ली में बड़ी बैठक, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की मुलाकात, सीट बंटवारे और सीएम फेस पर मंथन। मुलाकात के बाद तेजस्वी यादव बोले कि हमारे बीच सकारात्मक बातचीत हुई, बिहार चुनाव के लिए हमारी तैयारी पूरी है। तेजस्वी यादव का केंद्र और बिहार सरकार पर अटैक, बोले बिहार के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। तेजस्वी बोले कि 17 अप्रैल को पटना में महागठबंधन की मीटिंग आपस में बैठकर तय कर लेंगे मुख्यमंत्री। आरजेडी की प्रेशर पॉलिटिक्स, मृत्युंजय तिवारी बोले कि तेजस्वी के नेतृत्व में ही बिहार में सरकार बनेगी। बैठक पर बोले बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा लवरू, आज की बैठक की शुरुआत 17 तारीख को पटना में दूसरी बैठक। राहुल तेजस्वी की मुलाकात पर बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन का तंज, बोले ये लोग चाहे कितनी भी बैठकें कर लें लेकिन परिणाम 0 ही आएगा। नीतीश कुमार की बेटी निशांत कुमार की बिहार की जनता से अपील, कहा मेरे पिताजी के नेतृत्व में बिहार में एनडीए की सरकार बनाएं। जेडीयू नेता नीरज कुमार बोले कि निशांत की राजनीतिक टिप्पणी से विरोधी चारों खाने चित हुए, उनके मास्टर स्ट्रोक से तेजस्वी पवेलियन लौटे। केंद्रीय गृह मंत्रालय का खुलासा, हिंसा में बांग्लादेशी उपद्रवी शामिल, स्थानीय टीएमसी नेताओं ने की मदद। गृह मंत्रालय के मुताबिक मदद के बाद टीएमसी नेताओं ने उपद्रवियों के ऊपर कंट्रोल खोया, हिंदू परिवारों का पलायन। मुर्शिदाबाद में बीएसएफ की 20 कंपनियां तैनात, सीआईएसएफ, आरएपी और पश्चिम बंगाल पुलिस की तैनाती। मुर्शिदाबाद की हिंदू कॉलोनीज में बीएसएफ तैनात की गई है, धुलियान कस्बे में संभाला मोर्चा। मुर्शिदाबाद और साउथ 24 परगना की हिंसा के बाद पुलिस अलर्ट, हावड़ा में पुलिस ने पैदल पेट्रोलिंग की। बंगाल दंगे पर सीएम योगी का बड़ा बयान, कहा कि डंडा ही इन दंगाइयों का उपचार करेगा, बिना डंडे के नहीं मानेंगे। सीएम योगी के डंडे वाले बयान पर अखिलेश यादव का तंज, बोले कुछ दिन पहले इन्हें जीरो और अंडे की याद आ रही थी, अब डंडे की याद आ रही है। अखिलेश यादव ने मुर्शिदाबाद हिंसा के लिए बीजेपी को बताया जिम्मेदार, बोले हम ममता बनर्जी के साथ। मुर्शिदाबाद हिंसा पर सीएम ममता बनर्जी ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की, कहा कोई भी हो कानून अपने हाथ में ना ले। बिहार के पटना में लालजी टोला में जमीनी विवाद को लेकर फायरिंग, एक शख्स के हाथ पर लगी गोली, वीआईपी पार्टी के प्रवक्ता आनंद मधुकर पर गोली चलवाने का आरोप। बिहार के बक्सर में आरजेडी विधायक के कार्यक्रम में भगदड़ जैसे हालात, विधायक जी से साड़ी लेने के लिए उमड़ी बेहिसाब भीड़ में कई महिलाएं जमीन पर गिरी। दिल्ली के जीटीबी नगर में 20 साल की लड़की की गोली मारकर हत्या, शुरुआती जांच के मुताबिक प्रेम प्रसंग का मामला। हत्या के कई घंटे बाद लड़की की शिनाख्त हुई है, हत्यारे की भी पहचान, जल्द गिरफ्तारी की कोशिश में पुलिस। रणवीर इलाहाबादिया और समय रैना की मुश्किलें बरकरार, अभद्र टिप्पणी मामले में तीसरी बार साइबर सेल ने बयान दर्ज करवाया। लोगों के मन से गैंगस्टर का खौफ खत्म करने के लिए पुणे पुलिस की बड़ी कार्रवाई, सैयद नगर इलाके में बीच रोड पर गैंगस्टर टीपू पठान और उसके साथी की परेड निकाली। तेजी के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 1577 पॉइंट उछलकर 76,734 पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 500 अंक चढ़ा।
अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 33 पैसे मजबूत हो गया रुपया, 85 रुपए 77 पैसे पर बंद हुआ।